में जब इस अदाकारा ने कदम रखा था, जब फिल्मी पर्दे के साथ इस अदाकारा ने अपने आप को जोड़ा था, खुद इन्हें भी नहीं पता था कि इनका सिक्का कुछ इस कदर जम जाएगा कि सरकार इन्हें पद्मश्री से सम्मानित पर करेगी। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मेघा। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में, जहां हम आपसे हिंदी सिनेमा जगत की अदाकारा आशा पारेख पर चर्चा करने वाले हैं। आशा पारेख, जो हमेशा अपनी फिल्मों को लेकर, विवादों को लेकर, खूबसूरती को लेकर और अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रही हैं। आशा पारेख, जिन्हें लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं और सवालों के बीच में आशा अपनी मुस्कान से दे देती हैं ऐसा जवाब कि सलमान खान कहते हैं। ऐसी अदाकारा आज के समय में मिलती कहां है? उन्हीं आशा पारेख पर मैं मेघा आपके साथ चर्चा करूंगी और जो सबसे पहली रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करेंगे, उस रिपोर्ट में बात करेंगे आशा पारेख की शादी के बारे में। आशा पारेख और नासिर के रिश्ते के कई किस्से आपने सुने हैं, लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि क्या नासिर साहब के अलावा कोई और है जो आशा पारेख की जिंदगी में आया या नहीं? 77 साल की हो चुकी हैं आशा पारेख और आज भी उनकी लव लाइफ को लेकर तरह तरह की बातें सुनने में आती हैं। आशा पारेख का एक इंटरव्यू है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। उस इंटरव्यू के कुछ अंश हम आपके लिए लेकर आए हैं और इसमें आपको बताएंगे नासिर साहब के बाद आशा का दिल एक बार फिर से किसी पर आया। अमेरिकी प्रोफेसर से आशा पारेख को प्यार हुआ। सबने सोचा शादी हो जाएगी, मगर घर बसने से पहले ही आशा ने अपने कदम पीछे ले लिए। इस खुलासे में आशा और क्या क्या कहती हैं, सुनिए जरा। इस खास रिपोर्ट में हम आपसे आशा पारेख के बारे में बात करेंगे। गुजरे जमाने की सुपरस्टार आशा पारेख आज भले ही फिल्मी पर्दे से दूर हो, लेकिन उनके चाहने वालों की संख्या आज भी लाखों में है। आशा अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा चर्चा में रही हैं और उनकी जिंदगी से जुड़ा एक सवाल जो हमेशा उनके चाहने वालों के जहन में उठता है, वो सवाल उनकी शादी के साथ जुड़ा है। आशा, जिनके लिए लाखों दिल धड़कते थे, उन्होंने आज तक शादी नहीं की। शादी के पीछे की वजह क्या रही, ये बात हर कोई जानता है। एक शादीशुदा इंसान के साथ प्यार में आशा पारेख पड़ गई। डायरेक्टर नासिर हुसैन को दिल उन्होंने दे दिया, मगर अफसोस ये प्यार पूरा नहीं हो पाया। आशा खुद कहती हैं कि मुझे नासिर हुसैन से प्यार था, लेकिन मैं उनका बसा बसाया घर नहीं तोड़ना चाहती थी। मैंने कभी उनके बच्चों के भविष्य में रुकावट बनने की कोशिश नहीं की और इन्हीं सब की वजह से मैंने आज तक शादी नहीं की। नासिर हुसैन पर आशा का दिल आया और ये प्यार अधूरा रह गया। ये कहानी आप सब जानते हैं, लेकिन नासिर हुसैन के पास आशा पारेख जब प्यार भरे पल बिता रही थी, उसके बाद जब इनका प्यार अधूरा रह गया, तब आशा पारेख की जिंदगी में क्या हुआ, क्या ये बात आप जानते हैं? आप शायद ही जानते होंगे और हम आपको बताएंगे। नासिर हुसैन के बाद एक अमेरिकी शख्स पर आशा पारेख का दिल आया। नासिर हुसैन के बाद एक अमेरिकी शख्स के साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला आशा पारेख ने किया। नासिर हुसैन के बाद एक अमेरिकी शख्स ने आशा का दिल जीता और इसका खुलासा खुद आशा करती है। आशा बताती हैं, ऐसा नहीं था कि नासिर हुसैन से अलग हो जाने के बाद मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मैं कई आदमियों से मिली, लेकिन आखिर में सबका नतीजा एक ही निकला और वो नतीजा ये था कि कोई मेरे लायक नहीं था। आशा बताती हैं, मैं अमेरिका के एक प्रोफेसर से शादी करने का मन बना चुकी थी। ये प्रोफेसर मुझे काफी ज्यादा भाने लगा। प्रोफेसर के साथ समय बिताना, बातचीत करना मुझे काफी ज्यादा पसंद आने लगा। मैं रात को 2 बजे उनसे मिलने जाया करती थी। हमारी मुलाकातें आधी रात हुआ करती थी। ऐसे ही एक दिन रात 2 बजे हम एक कैफे में थे। उसने शरारत भरे अंदाज में कहा, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन तुम बीच में आ गई। ये सुनते ही मुझे झटका लगा। मैं सकते में आ गई।
और शायद यही वो बात थी जब मैंने शादी से पूरी तरह अलग होने का मन बना लिया। आशा पारेख कहती हैं, मेरे दोस्त भी ये जानकर हैरान थे कि जिस शख्स से मैं शादी करने जा रही हूँ उससे ऐसे अचानक अलग कैसे हो सकती हूँ। मैं अपने दोस्तों में सबको बता चुकी थी कि अमेरिका के इस प्रोफेसर के साथ मैं शादी करके घर बसाने वाली हूँ, क्योंकि नासिर हुसैन के बाद इस अमेरिकी प्रोफेसर को देखकर मुझे लगा कि शायद मैं अपनी सारी जिंदगी इनके साथ बिता सकती हूँ। नासिर हुसैन के बाद इस अमेरिकी शख्स को देखकर, इनसे मिलकर मुझे महसूस हुआ कि मैं मेरी जिंदगी में शादी करके सेटल हो सकती हूँ। लेकिन जिस पल मैंने ये जाना, जिस पल उन्होंने ये बात कही कि मैं इन सब के बीच में आ रही हूँ, उस पल मैंने शादी से दूरी बनाने का फैसला कर लिया। और इसी के साथ आशा पारेख का ये जो सफर था, ये उन्हें अकेले ही काटना पड़ा, क्योंकि हम सफर उन्हें मिला नहीं और किसी और को उन्होंने अपनी जिंदगी में आने की जगह दी नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ उनकी निजी जिंदगी शोर मचाती जा रही थी और वहां दूसरी तरफ फिल्मी पर्दे पर वो कई ऐसे किरदार अदा करती जा रही थी जिन्होंने उन्हें मजबूती के साथ वो मुकाम हासिल करवाया जहां वो आज हैं। वो कौन सी फिल्में हैं, वो कौन से किरदार हैं जिन्होंने मामूली सी आशा पारेख को पद्मश्री से सम्मानित करवाया। आशा पारेख के सफल फिल्मी सफर से जुड़ी कुछ यादगार बातें हम आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में। देखिए जरा। आशा पारेख को लेकर लोग अगर निजी जिंदगी से जुड़ी बातें जानना चाहते हैं तो एक सच ये भी है कि आज भी उनकी फिल्में और उनके द्वारा निभाए गए किरदार लोगों को याद हैं। और हम आपको ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में बताएंगे जिसके बाद आशा पारेख हर जगह छा गई। 1966 में राज खोसला की दो बदन आई, जो क्लास और इकोनॉमिक डिवीजन के प्यार के रास्ते में दीवार बनने की कहानी थी। इस फिल्म में आशा पारेख की जोड़ी मनोज कुमार के साथ बनाई गई और उनके रोमांस की दिल छू लेने वाली स्टोरी ने सिने प्रेमियों को आशा के भावप्रवण एक्सप्रेशंस का दीवाना बना दिया। इस फिल्म के जरिए आशा पारेख ने यह साबित किया कि वो न केवल यहाँ रहने के लिए बल्कि हिंदी सिनेमा के बेहतरीन कलाकारों के रूप में अपनी पहचान कायम करने के लिए आई हैं। बता दें आपको, आशा पारेख उस साल एक के बाद एक लगातार हिट फिल्में देती जा रही थी और उन्हीं फिल्मों में से एक थी तीसरी मंजिल, जो एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म थी। आर.डी. बर्मन के जादुई संगीत से सजी तीसरी मंजिल की कहानी और एक्टर्स का काम व्यूअर्स को पसंद आया और आशा पारेख के अनोखे अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया। 1978 में उन्होंने अपने पहले निर्देशक राज खोसला के साथ मैं तुलसी तेरे आंगन की में काम किया। इस फिल्म में आशा पारेख का किरदार, आशा पारेख की भूमिका काफी छोटी थी, लेकिन उसका असर सिने प्रेमियों पर काफी ज्यादा हुआ। लीड एक्ट्रेस नूतन की तुलना में आशा पारेख को फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की में स्क्रीन पर कम ही स्पेस मिला। बावजूद इसके अभिनय में गजब की गहराई आशा पारेख ने दिखाई। फिल्म में उनके किरदार को काफी ज्यादा मजबूत बना दिया और इसी फिल्म के लिए 1989 में फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए आशा पारेख को नॉमिनेट किया गया। इस फिल्म के लिए 1979 में फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए आशा पारेख को नॉमिनेट किया गया। फिल्मी पर्दे पर एक से बढ़कर एक कलाकार वो बनती जा रही थी, एक से बढ़कर एक हिट फिल्में वो देती जा रही थी और उन्हें कई पुरस्कार सम्मान मिलते जा रहे थे। 1992 में भारत सरकार ने पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया। अब वो फिल्मों में एक्टिंग नहीं करती, लेकिन वास्तव में हिंदी सिनेमा के बेहतरीन कलाकारों में से एक रही हैं, जिन्होंने अभिनय के सुनहरे दौर को देखा है और वो हिंदी सिनेमा जगत का एक चमकता हुआ सितारा आज भी है। बता दें आपको, आज के जमाने की अभिनेत्रियां हैं रवीना टंडन जैसी, जो आशा पारेख को अपनी आंखों के सामने देखकर भावुक हो जाती हैं, क्योंकि आशा पारेख से काफी कुछ इन्हें सीखने को मिला है। अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है आशा पारेख, जिनकी जितनी तारीफें की जाएं कम होंगी।
दोस्तों, इस खास प्रोग्राम में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। दे दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।